तो हेलो दोस्तों, जोहार। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता था कि पिछला साल खेती नहीं होने के कारण झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत फॉर्म को भरा गया था और किसानों को इसका पैसा दिया गया था। इस साल भी खेती नहीं होने के कारण झारखंड राज्य फसल राहत योजना को फिर से पोर्टल चालू कर दिया गया है और सभी किसान इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका जो है फॉर्म कब से कब तक भराएगा, इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ ये अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो झारखंड राज्य फसल राहत योजना है ना। यहाँ पे आपका जो है नोटिस आ चुका है और नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है सभी कुछ हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि फसल दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है रबी फसल, दूसरा होता है खरीफ फसल। तो अभी जो है खरीफ फसल का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, जिसमें से दो फसल प्रमुख दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है आपका धान और दूसरा है आपका मकई, है ना। यहाँ पर धान के लिए जो है आपका आवेदन करने का अंतिम तिथि दिया हुआ है 30 सितंबर 2023 तक। और मकई का भी जहाँ पे दिया हुआ है लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2023। यानी कि धान और मकई दोनों के लिए आप 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं योजना में शामिल होने की प्रक्रिया, है ना। योजना में आप किस तरह से शामिल होना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ पंजीकरण एवं आवेदन आपको कैसे करना है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना पर आप स्वयं यानी कि खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, है ना। इसको भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे हालांकि बहुत कुछ दिया हुआ है, ये सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो जो मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए जिसमें कि आपका आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपका तीसरा नंबर में जो है क्या है, आपका एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ने वाला है। उसके बाद आपके पास एक वंशावली होना चाहिए, है ना। वंशावली नहीं है तो वंशावली बनवा लीजिएगा। वंशावली बनाने के बाद उसमें मुखिया का भी साइन होना चाहिए, है ना। मुखिया का या फिर कर्मचारी का या फिर सीईओ का भी साइन रहने से चलेगा। आपको जो है मुखिया या फिर कर्मचारी या फिर सीईओ से साइन करा लेना है वंशावली में। उसके बाद आपके पास एक ज़मीन का प्रूफ होना चाहिए। ज़मीन का प्रूफ कहने का मतलब है आपके पास पंजी 2, खतियान, लगान रसीद, है ना। ये सब चीज़ आपके पास कोई एक होना चाहिए ताकि उसमें प्रमाण हो सके कि ज़मीन आप ही का है। उसके बाद एक घोषणा पत्र यानी कि एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भर लेना है और घोषणा पत्र पर साइन करके उसको जो है अपलोड करने का ज़रूरत है। मात्र इतना ही डॉक्यूमेंट आपको जो है इस फॉर्म को भरने के लिए लगने वाला है। और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइड में यहाँ पे दिया हुआ है योजना के अंतर्गत आवेदन करने की पात्रता, यानी कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नंबर पे दिया हुआ है सभी रैयत एवं बटाईदार किसान। इसका मतलब है कि ऐसे किसान जो खुद की ज़मीन पर खेती करते हैं वो लोग तो इस फॉर्म को भरेंगे ही। साथ में कई सारे किसान ऐसे भी होते हैं जिसकी खुद की ज़मीन नहीं होती है, किसी और की ज़मीन पर खेती करते हैं, है ना। तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो लोग किसी और की ज़मीन पर भी खेती करते हैं। ये हो गया क्लियर। दूसरा में आपका है किसान झारखंड राज्य के निवासी हो। कई बार क्या होता है कि हमारे झारखंड में तो सबसे ज़्यादा बिहार बंगाल का आदमी है ना, वो लोग भी खेती करते हैं। तो इस फॉर्म को वो लोग नहीं भर सकते हैं। इसके लिए जो है झारखंड का ही निवासी होना चाहिए, वही लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। तीसरा नंबर में क्या है, आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी कि जो आवेदक है, जो आवेदन कर रहे हैं, जो किसान है, उसका आयु यानी कि एज 18 साल होना चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए। चौथा नंबर में क्या है, आवेदक किसान की वैध आधार संख्या होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले जो है आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। पाँचवें नंबर पर क्या है, आपके पास ज़मीन का पेपर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़मीन का पेपर कहने का मतलब है आपके पास पंजी 2 होना चाहिए, लगान रसीद होना चाहिए या फिर आपका खतियान होना चाहिए। कोई भी एक प्रूफ होना चाहिए कि ज़मीन आप ही का है।
उसके बाद जो है छठे नंबर पर है न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन, यानी कि कम से कम आपको जो है 10 डिसमिल के लिए आवेदन करना है। अगर आपके पास 10 डिसमिल से कम ज़मीन है तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाइएगा, कम से कम 10 डिसमिल होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है आपके पास जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 5 एकड़ तक ही आवेदन कर सकते हैं। है क्लियर यहाँ पर? क्लियर। उसके बाद है 7वें नंबर पर सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक। इसका मतलब है कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है सरकार की तरफ से। आपका इच्छा है, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को स्वेच्छा से भर सकते हैं। 8वें नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ आवेदक किसानों को अपना आधार संख्या यानी कि बायोमेट्रिक्स प्रणाली और ई-केवाईसी द्वारा प्रमाणित करना होगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो आधार संख्या के साथ आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक लगेगा, यानी कि फिंगरप्रिंट लगेगा, जिसमें से आपका ई-केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोग इस फॉर्म को कम्प्लीटली भर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नोटिस में जो कुछ था हमने आपको सारा चीज़ बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। यहाँ का आपका जो है क्या है, लास्ट डेट 30 सितंबर तक है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। और यहाँ पे हो सकता है, हमको लगता है सारा चीज़ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।